जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ आपके आसपास देखने की जरूरत है और आपको उड़ती हुई चीजें, ऊपर की तरफ बहता हुआ पानी और अचानक से हवा में फ्रीज हुई चीजें दिखाई देगी। क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है या फिर ये सब कुछ सच है? फिर हमारे प्रकृति ने बहुत सारे भ्रम बनाए हैं और हम इनसे इंस्पायर होकर ह्यूमंस ने बहुत सारे आर्टिफिशियल इल्यूजन भी बनाए हैं। और इस वीडियो में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 10 सबसे अमेजिंग चीजें जो ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है। नंबर 10, क्रेजी रोड्स। आप आपके सफर को और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं अगर आप इन जगहों पर ड्राइविंग के लिए चाहे तो। लेकिन इन जगहों के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है? अगर आप कभी इन जगहों पर जाते हैं तो फिर आपको सिर्फ चढ़ाई से उतरकर गाड़ी को न्यूट्रल में डालना है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी कार नीचे नहीं ऊपर जा रही है। आप यही चीज एक नॉर्मल बॉल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि इसे नीचे डालते हैं, ये बॉल ऊपर चढ़ने लगेगा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये कोई जादू की ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन है। इसके पीछे का रीजन इस जगह के लेआउट में है, जहाँ पर आपको लगेगा कि आप ऊपर जा रहे हैं लेकिन असलियत में आप नीचे जा रहे हो। ये इल्यूजन कुछ इस तरह से काम करता है। जनरली आपकी आंखें आसपास में एरिया को हॉरिजॉन्टल सरफेस समझ लेती है, जिससे कि ये रोड ऊपर जा रहा है ऐसा लगता है, लेकिन असलियत में पेड़ पौधे सराउंडिंग की वजह से सीधा लगता है, पर वो टेढ़ा है और इसलिए कार नीचे जा रही है। ग्रेविटी चीजों को नीचे और ऊपर मूव करती है, हमारी आंखें नहीं। अगर आपको ऐसे इल्यूजन वाले रिलीजन आपके नजदीकी एरिया में ढूंढने हैं तो फिर आपको सिर्फ इंटरनेट पर ग्रेविटी हिल सर्च करना है और आपको पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे जगह मिल जाएंगी। नंबर 9, हॉट आइस। आपको पता ही होगा कि जब आप पानी को किसी सरफेस पर गिराते हैं तो क्या होता है, लेकिन ये चीज हॉट आइस के साथ काफी कंपैटिबल हो जाती है। यह आइस सिर्फ गर्म ही नहीं होती, ये एक लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है और जब ये किसी सरफेस पर नॉनस्टॉप गिरता है तो वहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ बन जाता है। ये किसी बर्फ की तरह लगता है जो पानी से बर्फ में बदल रहा है, इसलिए इसका नाम हॉट आइस पड़ा है। इसका असली नाम सोडियम एक्सरेट है। लेकिन ये काम कैसे करता है? जब सोडियम एक्सरेट का कोई क्रिस्टल सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब ये जल्दी से सॉलिडिफाई होकर हॉट आइस में बदल जाता है। इस फिनोमिनन को हम सरफेस सैचुरेशन कहते हैं। जब हम क्रिस्टल को ऐड करते हैं तब बेकिंग सोडा पानी और विनेगर में डिसॉल्व हो जाता है और ये डिसॉल्व अमाउंट सॉल्यूशन पॉइंट के अक्रॉस काम करता है, इसलिए लिक्विड किसी भी सॉलिड में बदल जाता है। इसके पीछे का और एक रीजन है। जनरली सॉल्यूशन में पार्टिकल बड़े आसानी से घूमते हैं, पर जब सॉल्यूशन किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तब पार्टिकल्स फ्रीज होकर सॉलिड में बदल जाते हैं। ये सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पता है मुझे। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट भी सुपर सैचुरेशन को पूरी तरह से अब तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर आपको घर पर ये ट्राई करना है तो आप ये एक्सपेरिमेंट आप बेकिंग सोडा, विनेगर और पानी के साथ ट्राई कर सकते हैं। एंड हे, थैंक्स मी लेटर। नंबर 8, रियल लाइफ होवरबोट। बैक टू द फ्यूचर नाम की मूवी में ये दिखाया गया था कि 2015 तक हमारे हाथ में असली वाले होवरबोट आ जाएंगे और हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश भी की कि हमारे सपने सच हो जाए। और उनमें से एक गैजेट का नाम हिनेटो होवरबोट है। इस मैजिकल दिखने वाले गैजेट का रहस्य मैग्नेट के मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस होवरबोट का इंजन एक्सट्रीम चेंजेस की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और जब इसे किसी इलेक्ट्रीफाई कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर रखा जाता है, जैसे कि कॉपर, जिसे जनरली फ्लोर बनाए जाते हैं, तब कॉपर सेकेंडरी मैग्नेट फील्ड जनरेट करता है और इंजन और कॉपर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती है, इसलिए होवरबोट हवा में ही रहता है। लेकिन आप अब इस गैजेट का यूज ऑफिस में जाने के लिए नहीं कर सकते, पर इसे जैसे कि कुछ गैजेट आप घर पर ले जा सकते हैं, जैसे कि ये उड़ने वाली प्लेट जो बिल्कुल होवरबोट की तरह ही काम करती है, जिसमें दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस पर रखा जाने वाला खाना भले हवा से भी हल्का लगता हो, पर इसे खाने पर आपका वजन कम नहीं होगा। नंबर 7, फ्लोटिंग बॉल। स्ट्रीट परफॉर्मेंस को इन मैग्नेटिक बॉल के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये हवा में उड़ रहे हैं, पर आखिर में ये क्या है? क्या ये मैजिक है या फिर ये साइंस है? मैं शर्त के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब पता होगा। इस बॉल को फुशिकी बॉल के नाम से जाना जाता है और इस आर्ट को हम कॉम्बैट जगलिंग कहते हैं। अगर आपको इन बॉल्स के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये बॉल्स ग्रेविटी के खिलाफ काम नहीं करता। ये सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है क्योंकि इन बॉल पर कोई भी मार्किंग या फिर रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ये एक परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉल है। ये सच है कि आप ये मैजिक ट्रिक किसी दूसरे बॉल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो इस मैजिक ट्रिक की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे।
इस स्टंट के पीछे की ट्रिक ये है, परफॉर्मर्स बॉल से कांटेक्ट कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही ये मूव जिसे एनिग्मा कहते हैं, परफॉर्मर इसे बॉल को उसके अंगूठे और बीच के उंगली से मूव करता है और दूसरे उंगलियों को मूव करके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आपको ये ट्रिक सीखने के लिए विजार्ड बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ आपको एक खुशी की बॉल को खरीदना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप किसी भी बर्थडे पार्टी में जाएंगे तब आप सबको इम्प्रेस कर सकेंगे। हाँ, उन्हें भी। नंबर 6, जीरो ग्रेविटी फ्लाइट्स। अगर आप इस तरह की इंसान है जो उड़ते हुए बॉल से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए, तो ग्रेविटी के खिलाफ जाने वाले गैजेट से कुछ लेना देना आपको तो बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ खुद से उड़ना है। तो फिर आपको जानकर खुशी होगी कि आप जीरो ग्रेविटी फ्लाइट्स में ट्रैवल करना पॉसिबल हो चुका है, और वो भी बिना आपकी जिंदगी के सारे पूंजी को स्पेस में जाकर खर्च करे। लेकिन जीरो ग्रेविटी फ्लाइट्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि वो ग्रेविटी की वजह से ही उड़ पा रहे हैं, और आपको रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स भी ग्रेविटी से पीछा नहीं छुड़ा पाते। जब आप फ्लाइट में उड़ते हैं उस समय आप बहुत लंबे समय से नीचे गिर रहे हैं। ये बिल्कुल स्काई डाइविंग जैसा ही है, बस साथ में इंजन भी आपके साथ में जमीन की तरफ नीचे गिरने की वजह से आपको उड़ने जैसी फील आती है, और ऐसा ही स्पेस में भी होता है। पर स्पेस क्राफ्ट बिना जमीन पर पहुंचे नॉनस्टॉप नीचे गिरता है। अगर आप अमीर है या फिर भविष्य में अमीर बनते हैं, तो आप इस फ्लाइट में अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करके बता सकते हैं कि आप उनके प्यार में कितना गिर चुके हैं। आई नो, बहुत पीछे था, लेकिन संभालो यार, इतने में तो इतना ही मिलेगा। नंबर 5, साउंड ऑफ मैजिक। चलो हम उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं। हम सबको ये पता है कि म्यूजिक काफी पावरफुल है, पर हमें ये कभी नहीं पता था कि ये ग्रेविटी के खिलाफ भी जा सकता है। कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट को घर पर करने की कोशिश करते हैं, और इसके रिजल्ट भी काफी चौंकाने वाले रहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत एक स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी स्पीकर पर प्ले करने से होती है। यह फ्रीक्वेंसी 24 हर्ट्ज वाले साइन वेव जितनी रहती है। बाद में स्पीकर के सामने एक पाइप में से एक पानी पास करते हैं, और बाद में एक अमेजिंग चीज होती है, पानी हवा में रुक जाता है, और जब फ्रीक्वेंसी बदली जाती है तो पानी फिर से मूव होने लगता है, और जब फ्रीक्वेंसी फिर से 24 हर्ट्ज पर सेट करते हैं तब लगता है कि पानी उल्टी दिशा में पाइप में जा रहा है। लेकिन ऐसा कैसा पॉसिबल है? वेल, आपको ये जान के शौक लगेगा कि एक्सपेरिमेंट घर पर काम नहीं करता है, क्योंकि आप एक चीज को छोड़ देते हैं, और वो है कैमरा। कैमरा 24 FPS से फुटेज को रिकॉर्ड करता है। इसकी वजह से वाटर वाइब्रेशन और वीडियो सिंक होकर ये अजीब इफेक्ट क्रिएट करता है। इसलिए जब आप वीडियो को देखते हैं तब आपको पानी हवा में रुका हुआ लगता है। ये ट्रिक आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लाइक्स लाने के लिए काफी है। नंबर 4, द मिस्ट्री स्पॉट। कैलिफोर्निया के सांता क्रूज में स्थित एक मिस्ट्री स्पॉट को ग्रेविटेशनल एनोमली माना जाता है। वहां पर जाने पर सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होगी, वहां पर आप बड़े मुश्किल से चल सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर झुके हुए हैं। अगर आप आपके आसपास के लोगों की तरफ देखते हैं तो आपको वो किसी क्रिमिनल की तरह दिखेंगे, जो उनके पैरों के उंगलियों के सहारे बिना लड़खड़ाते चल सकते हैं। और दूसरे लोगों के पास खड़े होकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाइट में काफी बदलाव आ चुका है। बाद में वहां पर आपको बॉल नीचे जाने की जगह ऊपर जाते हुए दिखेंगे। ये मिस्ट्री स्पॉट पर हो रहे बहुत सारे घटनाओं में से सिर्फ कुछ ही घटनाएं हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? वेल, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी भ्रम है, बिल्कुल ग्रेविटी हिल की तरह। जब आप बहुत सारे सीधे पेड़ों की तरफ देखते हैं तब जमीन को स्ट्रेट सरफेस समझ लेते हैं। उसी तरह से बाहर से यह घर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर सब लोग झुके हुए सरफेस पर खड़े हैं या फिर झुके हुए बिल्डिंग पर, जिसे देखने पर लगता है कि ये लोग झुके हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन काफी आसान है, पर इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। नंबर 3, इन्वर्टो वाटरफॉल्स। द मिस्ट्री स्पॉट प्रकृति का एक अजूबा नहीं है, पर ये इन्वर्टेड वाटरफॉल है। वाटरफॉल जब खुद से बताता है कि पानी नीचे जाना चाहिए, पर शायद लगता है कि दुनिया के कुछ वाटरफॉल्स ये भूल चुके हैं, इसलिए वो हवा में उल्टी दिशा में बहते हैं। ऐसी घटनाएं दुनिया के दूसरे जगहों पर भी होती है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन देशों में ग्रेविटी का प्रॉब्लम नहीं है और आप हवा में भी नहीं उड़ेंगे। यह सब कुछ वाटरफॉल के उल्टी दिशा में बह रहे हवाओं की वजह से हो रहा है। ये तेज हवाएं वाटरफॉल के पानी को हवा में उड़ाकर वाटरफॉल का बहाव बदल देते हैं, और ऐसा ही घटना नेवाडा और एरिज़ोना के बीच में स्थित होवर्ड डैम में भी होता है। लोग इस डैम पर इसलिए आते हैं क्योंकि इस डैम का कंस्ट्रक्शन काफी शानदार है। पर यहाँ पर और एक अमेजिंग चीज होती है जिसे आप
खुद से एक्सपेरिमेंट के जरिए ट्राई करके देख सकते हैं। आपको सिर्फ बॉटल से डैम के नीचे पानी छोड़ना है और आपको दिखेगा कि पानी हवा में उड़कर ऊपर आ रहा है। पर अगर आप इस डैम में कूदते हैं तो आप उड़ नहीं पाएंगे। नंबर 2, क्रोम बॉल चेन। चलो हम उस चीज पर फोकस करते हैं जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ लंबे बॉल चेन को खरीदकर एक ग्लास में डालना है और उसे जितना पॉसिबल है उतने हाइट पर जमीन पे गिराना है। तब आपको दिखेगा कि बॉल चेन पूरी तरह से नीचे गिरने से पहले वो ग्लास के ऊपर उड़ेंगे। आप इसे रिकॉर्ड करके स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? वेल, बॉटल चेन ग्लास से इतने तेजी से गिर रही है कि इसके खुद के पास मोमेंटम जनरेट हो रहा है और ये उड़ती हुई चेन इस मोमेंटम को यूज करके उड़ रही है। वहाँ पर बॉल चेन ऊपर जा रही है पर उसे नीचे जाना है, लेकिन ये चेन उसी समय पर नीचे नहीं जा सकती और इस सब रीजन की वजह से हमें ये लूप दिखने को मिलता है। आप इस फिनोमिनन को समझने के लिए स्लिंकी का भी यूज कर सकते हैं। जब स्लिंकी नीचे गिरता है तब आपको पता चलेगा कि स्लिंकी का नीचे का हिस्सा तब तक नीचे नहीं गिरता जब तक स्लिंकी का ऊपर का हिस्सा नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि नीचे के हिस्से को देरी से पता चलता है कि टेंशन में बदलाव आया है, इसलिए स्लिंकी को ऊपरी हिस्से के नीचे आने के बाद भी स्लिंकी का नीचे का हिस्सा नीचे गिरता है और हमें यह लगता था कि स्लिंकी किसी तरह से काम नहीं कर रहा है। नंबर 1, रिवर्स वाटर फ्रंटियर्स। हम सब ने देखा था कि पानी बहुत कुछ कर सकता है, तो चलो हम सब इसे अगले लेवल पे लेके जाते हैं। जेम्स डायसन नाम के इस व्यक्ति ने काफी अमेजिंग चीज डिजाइन की है। इन्होंने एक तरह का फाउंटेन डिजाइन किया है जिससे सब लोगों को चौंका दिया था, क्योंकि इसमें का पानी ऊपर की दिशा में बह रहा था। ये आइडिया इन्हें दूसरे एक्सपेरिमेंट करते वक्त आया था। इन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो देखने में नामुमकिन सा लगता हो और इस पर जेम्स ने पूरे 1 साल तक काम करके बनाया है। लेकिन इसे जेम्स ने कैसे बनाया था और किस तरह से ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है? पिछले फैक्ट्स में बताए गए चीजें की तरह इसमें भी एक शानदार ट्रिक का यूज किया गया है। इन कांच के निचले हिस्से में पानी को आगे ढकेला जा रहा है और बाद में पानी ऊपर आकर बाहर निकाल रहा है। इस कांच के स्ट्रक्चर में जनरेट हो रहा ये बबल को देखकर ऐसा लगता है कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और कांच के ऊपर सरफेस पर बह रहे पानी के पतली लेयर की वजह से हमें पता नहीं चलता कि पानी कांच के अंदर है। फिर से ये एक अमेजिंग सा इल्यूजन है और हमें पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारे इल्यूजन वाले ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये मैजिक फाउंटेन। इसके पीछे की ट्रिक भी काफी आसान है। नल के बीच में एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा है जो पानी को ऊपर फेंकता है और वो ही पानी को नीचे गिराकर पाइप को कवर भी करता है ना शानदार? हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप यकीन माने आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो और आपके इस ज्ञान की खोज को हमेशा बरकरार रखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचा सके, वो भी सबसे पहले। तो तब तक के लिए बाय और अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।